जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, जो कि हम देखे भी थे कि यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। और उसका डेरिवेशन कैसे होता है, OF बराबर r/2 आता कैसे है, ये भी इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके थे। ठीक, अब आज हम लोग इस पर पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकली आ जाए, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है तथा साइन कन्वेंशन। ठीक, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दर्पण न्यूमेरिकल्स करते हैं और उसके पश्चात में दर्पण सूत्र को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें दिया गया है कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, गोलीय वक्रता त्रिज्या मतलब r दिया गया हम लोगों को 20 सेंटीमीटर है, और हम लोगों को फाइंड करना है कि उस गोलीय दर्पण की, अब यह गोलीय दर्पण है, चाहे यह वक्र अवतल दर्पण हो सकता है और उत्तल दर्पण दोनों हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। हमें फाइंड क्या करना है, केवल उसकी फोकस दूरी ज्ञात करने से हम लोगों को मतलब है। वो दर्पण कौन सा है इस बात से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बाद में हम उसको बताते हैं कैसे होता है, कि अगर जब स्पेसिफिक दर्पण दिया रहेगा तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी उसको हम बताते हैं। हम जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध जो होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में संबंध जो होता है F बराबर r/2 होता है। और सिंस r बराबर हम लोगों को दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो सिंपली करना कुछ नहीं कि F r की जगह 20 सेंटीमीटर 20 रख देना और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक बात और याद रखना, तो अतः उस गोलीय दर्पण की, जो भी गोलीय दर्पण होगा, वो चाहे वो अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया हमारा इस का सॉल्यूशन। ठीक, दूसरी बात, एक बात और बताते हैं, फिजिक्स में एक बात बहुत मायने रखता है कि किसी भी चीज़ की जब हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके साथ उस वैल्यू जो आएगी उसके साथ उसकी यूनिट लिखना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे अगर हमने अभी यहाँ कहा था 20 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर केवल जब फोकस दूरी निकाले हम लोग 10 आया, केवल 10 ही लिख देते तो ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। हम जो सॉल्यूशन निकाले हैं चेक करने वाला काट देता तुरंत। क्यों काट देता, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं लिखे गए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कहीं भी, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, जहाँ भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे उसकी वैल्यू के साथ उसकी यूनिट लिखना अनिवार्य होता है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो पॉज कीजिए और नोट किया करिए, क्योंकि तेज़ी से सिलेबस कवर भी करना है पूरा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोई उत्तल दर्पण है, कोई एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या मतलब r 60 में लिख दे रहे हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, लिखा गया है 15 सेंटीमीटर है। ठीक, हमको फाइंड किया 15 सेंटीमीटर है, तो हमको तो कह रहा कि उस दर्पण की, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, r/2 = f होता है। ठीक,
r/2 इक्वल टू एफ होता। अब इसमें हम क्या कहें, r बराबर हमारा दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहीं पर अभी बताएंगे क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण एक स्पेसिफिक दर्शाया गया कि दर्पण कौन सा है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ बराबर आर व आर कितना है 15 सेंटीमीटर, यह बराबर 15/2 सेंटीमीटर, या इसको अगर लिखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक होती है। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, इसलिए धनात्मक होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी कहीं भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसके सामने पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक, ये नहीं करेंगे कि अगर किसी दर्पण की दिया है, मान लेते कोई उत्तल दर्पण ही दिया है, उसकी फोकस दूरी निकालें और उसकी फोकस दूरी के सामने निगेटिव साइन लगा दिए। निगेटिव जैसे ही लगा देंगे वो गलत हो जाएगा। अगर निगेटिव लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये जो फोकस दूरी है ये किसकी हो गई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गई। याद रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है तथा जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ऐसा होता क्यों है, क्या ये बात हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण ये भी हम बता दे रहे हैं, इसी समय नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, फोकस लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव नेगेटिव होती है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है कि इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये रही इसकी सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण था। और उदाहरण क्या, बस इसमें इतना ही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में इससे ज़्यादा और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि और है ही नहीं कुछ। आप देख रहे हैं r=f/2। अरे भाई तो वैल्यू पर और क्या पूछेगा वो, इससे ज़्यादा तो और कुछ उसमें गुणा गणित करना ही नहीं है। चलिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ले लेते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, तो उस दर्पण की, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से हम जानते हैं कि r बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर है और हमको फाइंड क्या करना है, फोकस लेंथ ऑफ दैट कॉनकेव मिरर। हेंस यह बराबर हो जाएगा r/2। r की वैल्यू लिख देंगे, r की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से हो जाएगा यह बराबर 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमने अभी क्या बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए जब इसकी फोकस दूरी लिखेंगे तो -15 सेंटीमीटर ऐसे दिखा देंगे। ठीक, कहीं भी चाहे चाहे एग्जाम में चाहे स्कूल में कोई पूछता कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है तो हम बताएंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कोई पूछे कि अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती तो हम बताएंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग सिंपल सा इस टॉपिक पर, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। मान लेते हैं किसी दर्पण की, कह रहा है कि किसी कोई गोलीय दर्पण है जिसका दिया गया है फोकस दूरी, गोलीय दर्पण है जिसका फोकस दूरी, अब की बार क्या दिया गया है, फोकस दूरी f दिया गया है, कितना है 9 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उस दर्पण की, उस गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो
तो फिर से वही फार्मूला लगेगा। हम जानते हैं कि वह क्या होता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, F बराबर होता है R/2। अब की हमको क्या ज्ञात करना है, हमको फोकस दूरी अब की बार दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2F, तिर्यक गुणा कर देते हैं कि F बराबर, देखिए दिखा देते हैं R/2 और वहाँ पर एक तो जब तिर्यक गुणा करेंगे R बराबर हो जाएगा 2F। यही बात हमने यहाँ लिखा है, 2F बराबर हो जाएगा 2 × 9 सेंटीमीटर। ठीक हो जाएगा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक भी दर्पण की बात नहीं की गई, ना तो कहा गया कि गोलीय ना तो कहा गया उत्तल दर्पण है और ना ही कहा गया है अवतल दर्पण। तो आप इसको सिंपली निकाल करके ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन यूनिट लिखना है। या देखिए यहाँ पर यूनिट हमने लिखा भी है, कहीं भी अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो सॉल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन और कर सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। अगर यह बराबर दिया गया है किसी दर्पण, कोई गोलीय दर्पण, उसका फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, हमें क्या क्या करना है कि कह रहा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में R = हो जाएगा 2F हो जाएगा। और फिर से हम वही फार्मूला लगा रहे हैं कि 2 × 12 = 24 सेंटीमीटर। फिर से एक अदर एग्जाम्पल और भी ऐसे कोई दिया रहा, मान लेते हैं कोई अब की बार कह रहा है कोई अवतल दर्पण है। ठीक, क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दी गई है कितनी। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, फोकस दूरी मान लेते हैं दिया गया है -18 सेंटीमीटर। -18 क्यों आया, क्योंकि जो फोकस दूरी की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है -18 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है कि उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फाइंड करना है। तो R = फिर से हो जाएगा 2F, 2 × 18 सेंटीमीटर। ये माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने अभी बताया कि माइनस बस इतना ही बताता है कि इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ना कि ये पूरी वैल्यू ऋणात्मक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये बात आप याद रखेंगे। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा और फिर से आगे चल के 11th में पढ़ेंगे। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये साइन कन्वेंशन केवल बता रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या आएगी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको लगता है कि इस टॉपिक पर इतना सारा न्यूमेरिकल जो छोटा छोटा था बस केवल वैल्यू रखना ही है, इतना बहुत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है, जैसे कोई प्रतिबिंब बन रहा है किसी दर्पण से, उस प्रतिबिंब की नेचर क्या होगी, वो कितनी दूरी पर बनेगी, उसके लिए जो फार्मूला था उसको देखते हैं। इसके लिए देखिए, मान लेते हैं कोई हमारा एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक, हमने एक अवतल दर्पण ले लिया और इसके सामने क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है। यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस x है। ठीक, ये डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस पर एक वस्तु रखी गई है u है, मान लेते तो कोई भी चीज़ है, ये हमारा वस्तु है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण के द्वारा, प्रतिबिंब इसका बनेगा, उस प्रतिबिंब की नेचर क्या होगी उसको दिखाने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये v क्या करता है, प्रतिबिंब की स्थिति को बताता है, प्रतिबिंब का साथ साथ प्रतिबिंब का नेचर भी बताता है कि जो प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा इस बिंब का बन रहा है वो इस बिंब से छोटा है, बड़ा है, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बनेगा जब, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो चलिए इसको सही से हम देखते हैं। ये तो था केवल बस समरी बता रहे थे कि होता है ऐसा, करते क्यों है। देखिए दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र, इसको गोलीय दर्पण का सूत्र भी कहा जाता है, गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v। ठीक,
इसको हमेशा याद रखेंगे। हाई स्कूल के सिलेबस में 1/f इस दर्पण सूत्र का डेरिवेशन नहीं है, इसलिए हम इसका डेरिवेशन करवा नहीं रहे हैं, बस आप लोगों को केवल फार्मूला ही बता दे रहे हैं और इसको पूरा जनरल फार्म बता देते हैं कि जनरल फार्म इसका यही है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ एफ क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी होती है, और यू क्या होती है, दर्पण से रखे गए बिंब की, दर्पण से किसी दूरी पर, ठीक, दर्पण से किसी दूरी पर रखे गए बिंब या वस्तु, इसी को बिंब को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, वस्तु की दूरी। दूसरा v क्या होता है, ये क्या था हमारा u था, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा v, और v क्या होता है, प्रतिबिंब, दर्पण से किसी दूरी पर बने प्रतिबिंब की दूरी, किसी दूरी पर बने प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ भी वस्तु की स्थिति, ठीक, और प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि u जो होता है वो दर्पण से किसी डिस्टेंस पर, ठीक, रखे गए बिंब की स्थिति होती है। मतलब क्या हो कि दर्पण को ये मान लेते हैं, एक छोटा सा दर्पण हम यहाँ ये अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई वस्तु रखी गई है, ये हमारा क्या है, बिंब है। तो इस x को, जो हमारा दूरी है, मतलब जिस दूरी पर दर्पण के ध्रुव से जिस दूरी पर बिंब रखा रहता है, उस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। और इस बिंब का दर्पण से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक, मान लेते हैं प्रतिबिंब यहाँ कहीं हमारा बन रहा है, यहाँ कहीं मान लेते हैं प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब के डिस्टेंस को v कहते हैं। तो यहाँ से हुआ ये जो हमारा u और v हुआ, ये और कुछ नहीं है, केवल दूरी होता है, ठीक, u क्या होता है, u भी दूरी होता है और v भी दूरी होता है, बस अंतर क्या होता है कि u वस्तु की दूरी होती है, मतलब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखा होता है वो होता है u होता है, और उस वस्तु की, जो वस्तु रखा गया है, इस वस्तु की जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है, कहाँ से, दर्पण से जितनी दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, ठीक। u और v हमेशा क्या होता है, दूरी ही होता है, और f क्या होता है, उस दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगर दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, अगर दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी क्या होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। इसमें अब हम चलिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि अगर u और v को देखें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में उसके चिन्ह के साथ ही हम रखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग साइन के साथ लिया जाएगा, हम उसको इसलिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक। चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, प्रतिबिंब के लिए दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ठीक, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर टू मेक द प्रतिबिंब, टू मेक इमेज, ठीक। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस बात को, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा सोल्यूशन तुरंत एक साइन की वजह से पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए बताने चल रहे हैं, हमारा हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक। क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। इधर देखिए
इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। देखिए ये जो सिस्टम है 3 डायमेंशन में, जब हम आप लोग पढ़े आगे चल के पढ़ेंगे तो ये फिक्स नहीं है कि हमारा ऊपर वाई एक्स रहेगा और इधर जब दाहिनी चल बढ़ेंगे तो क्या होगा एक्स है। ये कहीं भी ये वाई, जो वाई है ये एक्स भी हो सकता है और जो एक्स है वो वाई भी हो, ये सब तो अलग बात है, हम बता रहे हैं आपको। हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, कोई दर्पण है जो हमारा यहाँ रखा है, दर्पण क्या है हमारा यहाँ रखा है और इस दर्पण के सामने कोई वस्तु है जो यहाँ पर रखी गई है। वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनाएगा दर्पण। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा दर्पण। अब दर्पण प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ रे आएंगे जो आगे बढ़ती हुई इस दर्पण पर आपतित होंगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डिस्टेंस हमने अभी बताया है कि डिस्टेंस क्या होता है, यक्स को मान लेते हैं डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पर रखा है और इस डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। यू क्या होता है दर्पण के ध्रुव से या दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ठीक, तो क्या करेंगे कि दर्पण के, एक बात पहला पॉइंट इसमें नोट करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला भी सब लिखवा देता हूँ। जब भी बिंब को रखेंगे हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखा जाता है। ठीक, प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को दर्पण की हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो दर्पण की दूरी होती है, दर्पण की दूरी याद रखना, दर्पण से बिंब की दूरी, ठीक, हमेशा अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट वेव, आपतित किरण के अनुसार ही लिया जा सकता है, मतलब लिया जाता है। हम जब प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में चलेंगे, ठीक, ये बात ध्यान से समझिएगा, जैसे प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही, इधर से आ रही है और दर्पण पर जा रही है। तो जब हम, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक, ये भी अगर इस प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में जा रहा है तो जो डिस्टेंस होगा यू, जिसे किसे कहते हैं यू, यू हमारा क्या होता है दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी होती है। ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, कब पॉजिटिव होगा, जब हम प्रकाश के चलने की दिशा के अनुदिश चलेंगे, है ना। जब, यही तो कह रहे हैं हम कि दर्पण पर जब प्रकाश के चलने की दिशा के अनुदिश हम चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस यू जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे हमारा यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यही बात लोग भूल जाते हैं, यहीं पर हमारा क्या होती है गड़बड़ी हो जाती है और पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाता है। यू की जगह पे उन्हें कभी निगेटिव ले लिए तो कभी पॉजिटिव ले लिए। हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम आपकी प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में चलेंगे तो हमारा यू कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और जब हम यू के आपतित प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलेंगे, देखिए ये प्रकाश की किरण है इस दिशा में जा रहा है और हम मान लेते कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ठीक, ये इस प्रकाश की किरण इधर जा रहा है और ये व्यक्ति इधर आ रहा है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा यू हमारा नेगेटिव होगा। अब सोच लीजिए कि इस व्यक्ति की जगह, पहले ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, अगर इस व्यक्ति की जगह कौन खड़ा हो, कोई वस्तु रखा, मान लेते इसी व्यक्ति है, ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है इस दर्पण पर। ठीक, हमने अभी बताया है कि वस्तु की जो दूरी लेते हैं वो दर्पण के ध्रुव से लेते हैं। ठीक, यहाँ से लेते हैं, ये दर्पण का ध्रुव पी आप लोग जानते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि दर्पण के चलने की दिशा के अनुदिश जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव लेते हैं और दर्पण की चलने की दिशा के विपरीत जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। ये बात हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये यहीं पर गड़बड़ी होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ये वस्तु है, हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है। ये व्यक्ति इस प्रकाश के, आप ही लोग बताइए, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है इस आप प्रकाश के चलने की दिशा के अनुदिश खड़ा है कि इस चलने की दिशा के, प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में खड़ा है, विपरीत दिशा में खड़ा है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम भाई डिस्टेंस जो दूरी नापते हैं दर्पण के ध्रुव पर, हम तो रेफरेंस पॉइंट है, खड़े हैं पॉइंट पी पर, है ना। हम देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, हम खड़े हैं यहाँ पर और ये व्यक्ति जो जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है वो यहाँ पर खड़ा रहा है। हम इधर से चल रहे हैं और ये व्यक्ति इधर से आ रहा है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए ये जो यू लेंगे हम कैसा लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक,
आई होप हम आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, समझाने के चक्कर में पूरा गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं हम क्या कह रहे थे कि ये हमारा दर्पण है और ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, ये है, और प्रकाश की किरण ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। हम दर्पण के ध्रुव पर खड़े हैं, ठीक, मान लेते हैं आप खड़े हैं, है ना, ठीक, आप खड़े हैं दर्पण के ध्रुव पर और आप इसकी डिस्टेंस को नाप रहे हैं, इस डिस्टेंस को, ये व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ तक के डिस्टेंस को माप रहे हैं। अब आप बताइए आप किस तरफ जा रहे हैं, इस प्रकाश की किरण के चलने की दिशा की तरफ जा रहे हैं या इस प्रकाश की किरण के चलने के विपरीत दिशा में जा रहे हैं? इस प्रकाश की किरण के चलने के विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, इसलिए जो इसका यू होगा, डिस्टेंस यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। क्यों निगेटिव लिया जाएगा? क्योंकि हमने अभी बताया था कि प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के अनुदिश जब हम चलते हैं तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, और जब प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो कैसा लेते हैं, यू को हम निगेटिव लेते हैं, ठीक। ये तो हुआ, ये मेन पॉइंट हो गया। अब इसी बात को हम लिखवा देते हैं, इतना बहुत ज़्यादा टाइम इस पर हो गया समझाने में, ठीक। बस यही कहने के मेरे मतलब है कि जब आप लोग प्रकाश के चलने की अनुदिश चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत चलेंगे तो निगेटिव लिया जाएगा यू, ठीक। यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। पॉइंट फर्स्ट का सबसे पहले लिखते हैं कि बिंब को सदैव दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश के, आपतित प्रकाश के, ठीक, आपतित प्रकाश के चलने की दिशा में ली गई बिंब की दूरी, ठीक, ली गई बिंब की दूरी पॉजिटिव होती है और तीसरा पॉइंट, आपतित प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत की दूरी निगेटिव होती है, ठीक। बस यही दो मेन पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। इस बात को हम एक बार सिंपली समझा देते हैं कि प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो उसकी डिस्टेंस कैसे लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, और ये बात याद रखना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सही है। हम एक फोर्थ पॉइंट में ले सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट सेकंड और थर्ड, ठीक, यह उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। दोनों के लिए सत्य है, ठीक। अब हम प्रतिबिंब बना के आपको बताते हैं कि डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, कौन सा डिस्टेंस निगेटिव लिया जाएगा। देखिए हमने बताया कि हमारा कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक, यहाँ पर खड़ा है, इस व्यक्ति के हम ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा यू। दर्पण हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं। और दूसरी बात, अब हमको ये पता करना कि इस यू को पॉजिटिव लिया जाएगा या निगेटिव लिया जाएगा। दर्पण कैसा है, ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। हमको यही पता करना कि पॉजिटिव लिया जाए। देखिए प्रतिबिंब कब बनेगी, जब हम जानते हैं कि जब इस वस्तु से, ठीक है, इस व्यक्ति से, इस वस्तु से जब प्रकाश की किरण चल के दर्पण पर आपतित होगी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, इतना तो तय है। अब प्रकाश की किरण कहाँ से चल रही है, इस व्यक्ति से प्रकाश की किरण चल रही है और चल करके कहाँ पर टकराई है, इस दर्पण पर टकरा रही है, ठीक।
इस दर्पण पर टकरा रही है। हमको डिस्टेंस कहाँ से मापना होता है? हम जानते हैं कि डिस्टेंस हम मापते हैं दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। ठीक, हम यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक, हम दर्पण के ध्रुव पर खड़े हो गए, ये वस्तु है और ये पूरा डिस्टेंस u है। अब बताइए ये डिस्टेंस, ये जो आदमी खड़ा है ना, आदमी खड़ा है, हम चल रहे हैं इस आदमी के तरफ, है ना, और इस आदमी से जो लाइट चल रही है वो हमारी तरफ चल रही है, लाइट हमारी तरफ चल रही है और हम चल रहे हैं इस आदमी की तरफ। हमको मतलब किससे है? मतलब हमको केवल इस आदमी के बीच की और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी से मतलब है। अब ये दूरी कहाँ से हम माप रहे हैं? हम तो शुरू कर रहे हैं दूरी यहाँ से ना, यहाँ से दूरी मापना शुरू कर रहे हैं, ऐसे 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 इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए समझिएगा, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए u कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि हम इस आदमी से चलने वाली प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, है ना। और हमने अभी अभी बताया कि आपतित प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत में ली गई जो दूरी होती है वो निगेटिव होती है, इसलिए u कैसा होगा? हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी वस्तु रखा हो, अब कहने का मतलब ये हो कि हमेशा देखिए ऑलवेज इसको हम कह सकते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू हमेशा कैसा होगा? हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। ये बात दोनों के लिए, दोनों दर्पण के लिए सत्य है, चाहे अवतल दर्पण के लिए बात हो व उत्तल दर्पण की, क्योंकि हमेशा जो प्रकाश की किरण होगी वो वस्तु से चलेगी और दर्पण पर आएगी, और हम लोग दूरी जो नापेंगे वो दूरी दर्पण के ध्रुव से ही मापते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा क्या होगा कि ये निगेटिव ही होगा, हम हमेशा इस वस्तु की दूरी के विपरीत दिशा में ही चलेंगे, इसलिए यू हमेशा चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक, यहीं पर अगर बात करते हैं कि अगर ये वस्तु, जो वस्तु है बाई चांस दर्पण के पीछे खड़ा होता, ठीक, तब हम दूरी को कैसे मापते? देखिए, तब दूरी मापने के लिए हम इसी दिशा में चलते जिस दिशा में प्रकाश की किरण आ रही है ना। मान ले रहा हूँ पर बाई चांस कि अगर ये व्यक्ति इधर खड़ा होगा और प्रकाश की किरण इधर से आ रही होती है इसे, तब क्या करते? हम इस डिस्टेंस जो यू है इसको कैसा लेते? पॉजिटिव लेते। ठीक, बस यही इतना मैं आपको बताना चाह रहा था। ये हुई बात साइन कन्वेंशन की, यहीं पर आपका साइन कन्वेंशन ख़त्म होता। मेन यही है, हम जानते हैं कि, और इससे पहले अब ये हम पहले ही बता चुके हैं, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। और एक बात और आपने जान लिया कि जो यू डिस्टेंस होता है, यू क्या होता है? दर्पण तथा बिंब की वस्तु की दूरी होती है। ये हमेशा अवतल दर्पण, अवतल व उत्तल दर्पण, अवतल व उत्तल दर्पण दोनों के लिए निगेटिव होती है। ठीक, रही बात v की, तो v हमारा डिपेंड करेगा u और v पर, u और f पर। जो v हमारा क्या होता है? ठीक, ये डिपेंड करता है u और f पर कि इसका साइन कैसा है। जब इसको न्यूमेरिकल करेंगे तब आप इस बात को अपने आप समझ जाएंगे, तब हम वहाँ पर बता देंगे। तो चलिए, ये रही बात साइन कन्वेंशन की। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के समय हम साइन को कैसे अपने ध्यान में रखते हुए प्रतिबिंब को बनाते हैं तथा न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी कैसे सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस साइन परिपाटी और दर्पण सूत्र जो हमने अभी बताया है कि 1/f बराबर क्या होता है? 1/u + 1/v। ठीक, चलिए आज तक यहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।